हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं वैभव सरवड़े, योगिक लाइफ कोच, एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आंतों को हम लोग किस तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं इस विषय में। तो इसके लिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टोटल 9 ऐसे उपाय जिसके माध्यम से आप जो है अपने आंतों को पूरी तरीके से स्वस्थ बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आंत होती क्या है। आंत हम लोग हिंदी शब्द में कहते हैं, इसे हम लोग इंग्लिश में इंटेस्टाइन कहते हैं। इंटेस्टाइन 2 प्रकार की होती है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है तो जो भी अन्न हम लोग खाते हैं उसे वो ग्रहण करती है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है, उसके जो भी तत्व होते हैं वो सारे अवशोषित करती है, वो फिर ब्लड में लेके हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेड करती है, और जो भी उसमें से मल निकलता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है वेस्ट, और वो जो है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जो है मल पूरे तरीके से बाहर निकलता है। तो ये जो 2 क्रिया है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सही हो गई तो आपका जो है स्वस्थ रहना एकदम तय है। तो चलिए इसके बाद में हम लोग जान लेते हैं कि ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारे आंतों में समस्या है। अगर आपको गैसेस की, ब्लोटिंग की, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, हल्का सा आपको बुखार जैसा महसूस हो रहा है, पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, कमजोरी महसूस हो रही है, बहुत ज्यादा थकान लग रही है, आपका जो अन्न है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको सावधान हो जाने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर ये सारे सिम्टम्स आपके शरीर में है तो जो है आपको ध्यान देने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। अगर नहीं दिया तो जो है इसके स्टमक के कैंसर, इंटेस्टाइन के कैंसर और पेट से संबंधित होने वाली जितने भी समस्या है उसके शिकार आप हो सकते हैं धीरे धीरे। तो एज अ प्रिकॉशन जो है आप लोगों को इन बातों का जरूर से ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए इसके बाद में हम लोग जान लेते हैं कि कौन से ऐसे सोल्यूशन है जिसके माध्यम से हम लोग हमारे आंतों को पूरी तरीके से क्लीन रख सकते हैं। नंबर 1, रोजाना आपको 8 से 10 ग्लास गुनगुना पानी पीना है, यानी कि 2 से 3 लीटर जो पानी आपको हर दिन पीना है, और वो भी गुनगुना। गुनगुना क्यों? क्योंकि हमारे आंतों में जो भी, जैसे कुछ हम लोगों ने मैदे की चीज खा ली या कुछ हम लोगों ने ऑयली खा लिया, तो वो बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जो कि हमारे आंतों में जाके चिपक जाते हैं, और वो चिपकने के बाद में वहां से वो नहीं निकल पाते हैं, वो वहीं पे जमा हो जाते हैं। तो उसको क्लीन करने के लिए गुनगुना पानी जो है बहुत ही अच्छे से आपकी मदद करता है। ये ठीक उसी तरीके से जैसे हम लोग दांतों को क्लीन करते हैं, अपने कानों को क्लीन करते हैं, अपने टंग को क्लीन करते हैं, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग कैसे क्लीन करते हैं, छोटी इंटेस्टाइन को हम लोग कैसे क्लीन करते हैं, वो हम लोग गुनगुने पानी से करते हैं। तो जो भी चिकटापन होता है हमारे इंटेस्टाइन में उसे दूर करने के लिए गुनगुना पानी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। नंबर 2, प्रोबायोटिक्स चीजों का आपको ज्यादा से ज्यादा सेवन करना है, जिसमें दही, छाछ और दही से बने जितने भी पदार्थ है वो सारे उसके अंदर आ जाते हैं। तो उसका आप जितने अच्छे से सेवन करोगे उतने ही अच्छे से जो है आपका डाइजेशन सही रहेगा, क्योंकि उसमें ऐसे कुछ तत्व पाए जाते हैं, ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि आपके डाइजेशन को बूस्ट करते हैं और अपने आंतों को स्वस्थ रखते हैं। नंबर 3, फाइबर युक्त फूड्स का सेवन करना है आपको ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि फाइबर युक्त फूड यानी कि आपके गेहूं, चावल, बाजरा, इन सारे जितने भी अनाज है, दालें हैं, उन चीजों में जो है फाइबर की मात्रा बहुत ही ज्यादा पाई जाती है, और ऐसे जो चीजें हैं जिसके अंदर फाइबर होता है वो डाइजेशन को आपको बहुत ही अच्छे से मजबूत करता है और अपने आंतों को भी मजबूत बनाता है। तो इसके लिए आपको फाइबर युक्त फूड खाना जरूरी है। नंबर 4, ऑयली चीजों को अवॉइड करें, जिनमें बहुत ही ज्यादा तली भुनी चीजें होती है, जिसमें बहुत ही ज्यादा ऑयल होता है, उन चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपके आंतों में वो जो चिकटापन होता है ऑयल का, उसकी एक लेयर बन जाती है, और उसके कारण वहां पे बहुत ज्यादा कीटाणु पाए जाते हैं आंतों में, और वो वहीं पे जमा रहते हैं, और उसी के कारण जो हमें लोगों को गैसेस, ब्लोटिंग की जितनी भी समस्या होती है वो उसी के कारण होती है। तो जितने अच्छे से आप इन चीजों को अवॉइड करोगे उतनी ही अच्छे से आपके आंतों को मजबूती मिलेगी, और उसकी जो हेल्थ है वो बरकरार रहेगी, नहीं तो उसमें समस्या आना शुरू हो जाएगी। तो जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए, और एक डिसिप्लिन में अपनी चीजों को लीजिए, और डिसिप्लिन में ऑयली चीजों को आप लोगों को खाना चाहिए। ठीक है। नंबर 5, 20 मिनट डेली एक्सरसाइज करें। डेली एक्सरसाइज से जो है आपके सारे जॉइंट्स ओपन हो जाते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही हो जाता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होने लगता है, आपकी जो थकान है वो निकलने लगती है, आपको एक नई एनर्जी मिलती है, आपका शरीर जो है रिजुनेट होता है। एक्सरसाइजेस के बहुत ज्यादा फायदे हैं, इसलिए आप लोगों को एक्सरसाइज करने ही करने हैं, ताकि आप लोग जो है अपने हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। और एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि आपकी जो पेट है वो भी मजबूत होता है, उसमें भी स्ट्रेंथ आती है, और उसके कारण जो है आपके आंतें भी स्वस्थ रहती है। तो 20 मिनट डेली एक्सरसाइज अपने रूटीन में जरूर शामिल करें। ये पेट के लिए नहीं है, आपके पूरे ओवरऑल हेल्थ के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर
6 डिटॉक्स वाटर लीजिए। उसमें जो है आप खीरे का पानी, जीरे का पानी, हर्बल टीज, इन सारी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं और ये जो है आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसमें हम जीरे का पानी और जो हर्बल टीज होती है जितनी भी, वो अच्छे से काम करती है क्योंकि वो गरम गरम भी हम लोग पीते हैं और जितने भी डिटॉक्स वाटर है वो हमारे इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए बहुत ही अच्छे से मदद करते हैं और जो है अपने पूरे बॉडी को भी वो डिटॉक्स करते हैं। तो जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं हमारे बॉडी में उसे बाहर निकालने का काम करता है डिटॉक्स वाटर। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसका सेवन करते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बताया आपको कि आपको 8 से 10 ग्लास पानी पीना है, तो उसमें से कम 1 लीटर 1.5 लीटर जो है आप डिटॉक्स वाटर का यूज़ कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो उससे आपको मदद ही मिलेगी और आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्स ही होगी। तो वो भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी गट हेल्थ को, यानी कि अपने इंटेस्टाइन को, आंतों को स्वस्थ रखने के लिए। नंबर 7, करेले का जूस पिए। करेले का जूस जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो खाली पेट पी लेते हैं तो आप जो है अपने आंतों को बहुत ही अच्छे से स्वस्थ रख सकते हैं और आंतों को ही नहीं, ये आपके पूरे शरीर को भी स्वस्थ बनाने की ताकत रखता है। ये थोड़ा सा कड़वा हो सकता है तो आप जो है इसे उसी फॉर्म में लीजिए क्योंकि कड़वा है लेकिन ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा मीठा साबित हो सकता है। ठीक है, तो करेले का जूस जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने आंतों को ठीक रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। नंबर 8, सुबह शाम वॉक करें। मॉर्निंग में 30 मिनट और इवनिंग में 30 मिनट जो है आपको हर दिन वॉक करना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी कर पा रहे हैं तब भी जो है आपको वॉक को तो करना ही करना है और इसको आपको छोड़ना नहीं। इससे आपके सारे जॉइंट्स, आपके घुटने, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम से सही काम करने लगेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा और आपकी जो भी गैसेस है, ब्लोटिंग है, इस एसिडिटी, इनकी भी जो समस्या है उसमें भी बहुत ही अच्छे से आराम मिलता है आपको अगर आप लोग हर दिन 30-30 मिनट का डेली वॉक करते हैं। तो एक बहुत ही माइल्ड एक्सरसाइज है, यानी कि बहुत ही सौम्य एक्सरसाइज है जिसे हर कोई व्यक्ति आराम से कर सकता है और सभी लोगों को करना ही करना चाहिए क्योंकि वॉक करने के अनगिनत फायदे जो है हमारे शरीर को मिलते हैं। नंबर 9, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। अगर आप मेंटली सही नहीं है, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं वो चीज़ें अगर आप कर भी रहे हो लेकिन अगर आप मेंटली फिट नहीं हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा तनाव है, आपको नींद नहीं आ रही है, ऐसे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है या आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो आपको इसे धीरे धीरे कम करना है क्योंकि मेंटल चीज़ों का भी इम्पैक्ट जो है बहुत ही बुरा होता है हमारे डाइजेशन के ऊपर ही नहीं, हमारे पूरे शरीर के ऊपर। तो आपको इसका ध्यान ज़रूर से रखना चाहिए। इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों की वीडियोस जो है अपने चैनल पे अवेलेबल है, तो उसे जाके आप ज़रूर देखें कि मेंटली हम लोग किस तरीके से खुद को मजबूत बना सकते हैं। तो अगर आप लोग इन 9 चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ में बताना चाहता हूँ कि आपकी जो हेल्थ है आंतों की, उसमें बहुत ही अच्छे से सुधार आएगा, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको गैसेस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, इनकी प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होगी अगर आप लोगों ने इन 9 चीज़ों को अच्छे से अपना लिया तो इसमें से ऐसा नहीं कि तुरंत आपको सारी चीज़ों को अपनाना है, तुरंत भी आप अपना सकते हो लेकिन जिससे जितना हो पाए उतना जो है उनको ज़रूर से करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। इस वीडियो से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, ध्यान से संबंधित, मन से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर से बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।